नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे TARC के बारे में। हालांकि दोस्तों, द अनंतराज कंपनी के नाम से आप इस कंपनी को जान सकते हैं, मतलब ग्लोबल कंपनी भी कह सकते हैं। जो भी है, मतलब देखा जाए तो इस कंपनी का नाम पहले कुछ और था और अभी देखा है तो कुछ और ही है। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। उस टाइम पे ये कंपनी सिर्फ 50 रुपये की चल रही थी और अभी की बात करें तो 160 के आसपास चल रही है। हालांकि दोस्तों देखिए, पैसा निवेश करना है नहीं करना है मर्जी आपकी। हम कोई भी जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जिस हिसाब से कंपनी मतलब कि बिजनेस करती है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो उस पॉइंट से आप सभी लोगों को पता है, रियल एस्टेट एक मतलब रिस्की सेक्टर भी आप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन रिस्की सेक्टर है, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब होता क्या है दोस्तों, कि अभी छोटी कंपनी नहीं, तो इसके बड़े होने के कुछ ज़्यादा चांस है मेरे पॉइंट से। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके डबल होने के जिस हिसाब से कम चांस है, उस हिसाब से इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो पहला जो हमने वीडियो बनाया था 7 महीने पहले बनाया था, उस टाइम पे कंपनी 50 रुपये पे चल रही थी। 5,000 रुपये मतलब करोड़ 5,000 रुपये का हमने निवेश करने की बात कही थी दोस्तों। भविष्य में मतलब करोड़ों बनेंगे ऐसा बताया था दोस्तों। हालांकि फ्यूचर में इस स्टॉक में पैसा बन सकता है, उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूँगा। 5 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 रुपये पे हमने बोला था। मतलब देखा है तो इस स्टॉक से भी रिलेटेड मैं जो है कि डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहता हूँ। हम आगे TARC लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, 2.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, ये भी स्टॉक देखा जाए तो मतलब गैप डाउन ही ओपन होता है, उसके बाद गैप अप जाता है, फिर स्टॉक प्रेशर क्रिएट होता है और एक मतलब उसी साइड वेज पैटर्न में कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही चलती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NSE पे इस कंपनी का नाम अनंतराज ग्लोबल लिमिटेड के नाम से भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसका मतलब देखिए, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि पूरा का पूरा जो नाम है दोस्तों, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनंतराज ग्लोबल लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है। द अनंतराज भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का जो हाई है 184 का है, जो कि 2024 में 12 जनवरी को ही लगाया था। और 33 रुपये की प्राइस पे इस कंपनी का मतलब लो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं, स्टॉक का जो अपने को 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है, मतलब कब का देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कि मतलब लॉन्च ऑफ टार्क कैलासा के नाम से मतलब कि ये कंपनी ने मतलब कुछ मतलब बनाया था दोस्तों। मतलब आप उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 11 तारीख को अपने को न्यूज़ देखने को मिलता है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, और 12 तारीख को स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं 52 वीक हाई कंपनी लगाती है। सबसे पहला अगर न्यूज़ देखेंगे तो जो कि कंपनी 1200 करोड़ का जो कि इन्वेस्ट करेगी डेवलपिंग लग्जरी रेसिडेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली में। तो सबसे पहला तो ये पॉजिटिव सीन आप इस कंपनी के लिए मान सकते हैं कि मतलब इस समय बहुत बड़े बड़े जो रियल एस्टेट वाली कंपनियां दोस्तों, वो क्या कर रही हैं, एक लग्जरीज प्रोडक्ट बना रही हैं। ये भी कंपनी एक लग्जरीज प्रोडक्ट पे ध्यान दे रही है। तो इस सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे पॉइंट से है दोस्तों। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, कैलासा, वहाँ पे हमने आपको बताया ना दोस्तों कि कैलासा से रिलेटेड जैसे ही न्यूज़ देखने को मिलता है, कब देखने को मिला, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 11 जनवरी को ही देखने को मिलता है। मतलब मार्केट ऑफ बंद हो जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद 12 तारीख को इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। सेकेंड न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक एक रिस्की है, छोटी कंपनी से, तो इसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम मतलब कि बाइंग की या मतलब जो भी है सेलिंग की टारगेट देते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे 10 तारीख को जो कि आप कह सकते हैं ब्रोकरेज ने दोस्तों इसका जो है कि बाइंग का लक्ष्य रखा था। 225 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्राइस भी दिया था। हालांकि इनके बताए गए अनुसार से अभी तक देखा है तो स्टॉक में अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि मतलब कि अगर मैं डेवलपर होल्डिंग्स की बात करें तो 500 एकड़्स में जो कि फुल्ली पेड मतलब गुरुग्राम, मानेसर, नोएडा, दिल्ली साइड में इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ 7,000 करोड़ का जो कि कंपनी का रेवेन्यू आते हुए दिखता है। मतलब देखा जाए तो 3 प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है इसी से रिलेटेड, और यहाँ पे कैलासा से रिलेटेड ही बात हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब दोस्तों, देखा जाए तो छोटी कंपनी है, उस हिसाब से जिस टाइप की कंपनी दोस्तों, उस हिसाब से कंपनी सही देखने को मिल रही मेरे पॉइंट से। हालांकि रिसेंट में कंपनी देखिए, छोटी कंपनी तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैन कैपिटल इन्फ्यूज की बात करें 1330 करोड़ का जो कि NCD के थ्रू कंपनी जो कि मतलब कैपिटल मिक्स इन 2022 मतलब देखा जाए तो बहुत जगह से पैसा उठाएगी फिर कहीं पे लगाएगी। मतलब एक प्रकार से बिजनेस को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद सेल होगा दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है जैसे जैसे मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बिकता चला जाता है, डिमांड एंड सप्लाई पे ही किसी भी चीज़ का जो कि
प्राइस सेट होता है तो उस हिसाब से देखा जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आने वाले समय में कंपनी की जो भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सब कुछ कंपनी मेंटेन भी। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अगर कंपनी की बात करें तो आज के दिन अपने को गिरावट देखने को मिली। हाँ, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँगा तो लगभग 625% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। तो जो भी रिटेस्टर दोस्तों इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग करने से पहले जो हमारा 50 रुपये वाला दोस्तों मतलब वीडियो है उसको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि दोस्तों उस वीडियो में हमने पूरा फुल डिटेल्स में बात किया है, तो उस टाइम पे कंपनी का बिजनेस क्या था सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो उससे रिलेटेड आप पहले एक बार उसको चेकआउट कर ले, एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आप कह सकते हैं कि मतलब 150 से लेकर के 140 के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस बार अगर तेज़ी देखने को मिलेगी तो ये स्टॉक आने वाले समय 200 के ऊपर भी ट्रेड करेगा। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे पॉइंट से मैंने जो भी बताया, कोई भी मैं बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। कितना लगाना है क्या है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी हो चाहे रियल एस्टेट वाली कंपनी हो, आज उनका प्रोग्रेस देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय कुछ समय के लिए हो सकता है फ्लैट भी कारोबार कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।